वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न एक्सप्लेन। हेलो गाइज, एक बार फिर हाजिर हूँ फ्रॉम सीजन 1 के एपिसोड 4 के साथ। जहाँ लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे जिम की फैमिली टाउन में और जूली कॉलोनी हाउस में सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन वहीं फ्रैंक को उस बॉक्स में डाला जा रहा होता है और उसी को लेकर बॉयड काफी परेशान है। तो गाइज इसी के साथ कंटिन्यू करते आगे एपिसोड 4 को। और यहाँ स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि जंगल के एक खुफिया जगह पर एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बॉक्स है और वो वहाँ कुछ देखकर डर जाता है। और एकदम से फिर विक्टर को दिखाया जाता है जहाँ वो जूली को सोते हुए उसकी ड्राइंग बना रहा होता है, जिसे अचानक से देखकर जूली डर जाती है और विक्टर उसे किसी सपने के बारे में बता रहा होता है। और जो विक्टर ने ड्रॉ किया होता है वो जूली को देखकर चला जाता है। और तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम ट्रूडी होता है, जो कि अपने पिलो लेने आई होती है। लेकिन ट्रूडी ने एक शर्ट पहनी होती है जिसे देखकर जूली कहती है बिल्कुल ऐसी ही शर्ट उसके पास भी है। और ट्रूडी कहती है ये शर्ट जूली की ही है, जिसे सुनकर जूली को अजीब लगता है क्योंकि जूली को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसकी चीजों को हाथ लगाए। और इधर दूसरे सीन में बॉयड उसी बॉक्स के पास आता है जहाँ फ्रैंक को पिछली रात में अंदर डाला होता है और फ्रैंक की डेड बॉडी वाकई देखने लायक नहीं होती। वहीं डायनर में बैठे कैनी की माँ रो रही होती है और तभी वहाँ सैरा आ जाती है। और इधर टेबिथा और जिम बातें करते हैं। इसमें टेबिथा रोने लगती है और कहती है कि कहीं हमें किसी बात की पनिशमेंट तो नहीं मिली, क्योंकि उसका कहना होता है कि वो लोग इस वक्त वहाँ है जहाँ किसी की मौत हुई है, एक माँ और एक छोटी बच्ची की, जिसे सोचकर बहुत अजीब लग रहा है। और तभी वहाँ ईथन आता है और कहता है कि जूली की याद आ रही है। और तभी ईथन का माइंड डाइवर्ट करने के लिए जिम उसे डाइनर ले जाता है, ये कहकर कि वहाँ पे बहुत टेस्टी खाना है। और जिम और ईथन डाइनर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन वहीं बॉयड फ्रैंक की डेड बॉडी को एक ठेले पर डालकर ले जा रहा होता है फादर खत्री के पास। और तभी सामने से ईथन आता है और बॉयड को मॉर्निंग विश करता है और पूछता है कि क्या है उस ठेले में। और बॉयड कहता है कि फादर खत्री ने सामान मंगवाया है और ये समझाता है कि तुम जाओ नाश्ता करो, मिसेस लियो टाइम की बहुत पक्की हैं। डाइनर जाते ही सैरा आती है और उनका वेलकम करती है और उन्हें बताती है कि आपके लिए वीआईपी टेबल है, जहाँ ईथन उसे पैनकेक की डिमांड करता है। और सैरा कहती है कि मिसेस लियो पैनकेक बहुत टेस्टी बनाती हैं। और यहाँ बॉयड फ्रैंक की डेड बॉडी को फादर खत्री के पास ले आता है और कहता है कि इसको इसकी फैमिली के पास ही दफन करना, बस वहाँ से आगे निकलने वाला ही होता है बॉयड। फादर खत्री कहते हैं कि क्या तुम आओगे फ्यूनरल में, और इनडायरेक्टली बॉयड उन्हें मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरे सीन में उसी खुफिया जगह पर जेड होता है और वहीं कैनी आ जाता है और जेड उसे उस खुफिया जगह के अंदर ले जाता है और उसके साथ जो भी हुआ वो सब वो कैनी को बताता है। और कैनी कहता है ये सबके साथ होता है शुरुआत में जब कोई यहाँ आता है, मतलब कुछ अजीब दिखना। कैनी उसकी बात काटकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, ये कहकर कि तुम्हें कुछ दिखाना है। और वो दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ दूसरे ही सीन में डाइनर में बैठे ईथन और जिम उनके लिए मिसेस लियो पैनकेक बनाकर लाती हैं। और ईथन अपने पापा से पूछता है कि क्या हम यहीं रहेंगे, और जिम कहता है नहीं। और फिर ईथन कहता है ऐसा लगता है हम यहाँ खोज करने आए हैं, जैसा कि उसकी स्टोरी बुक में लिखा है। और फिर वो अपने मरे हुए भाई थॉमस का जिक्र करता है, जिसे सुनकर जिम उदास हो जाता है और बाथरूम में जाकर रोने लगता है। और बाहर वहाँ डाइनर में विक्टर आता है और ईथन के सामने आकर बैठ जाता है और उसे बताता है कि हाँ पेड़ 4 इंच चले। और फिर उसी व्हाइट बॉय की बात करता है और साथ ही उसकी बनाई हुई पिक्चर ईथन को दिखाता है, जिसे देखकर ईथन शॉक्ड हो जाता है। और तभी बाथरूम से जिम बाहर आ जाता है, जो कि देखता है कि विक्टर के हाथ में एक ड्राइंग है और जिम उसके हाथ से वो ड्राइंग छीन लेता है और देखता है कि वो उसके बेटे ईथन की ड्राइंग है, जिसे देखकर जिम काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि जिम को ऐसा लगता है कि विक्टर उसके बेटे ईथन को स्टॉक कर रहा है और वो उसका कॉलर पकड़कर उसे वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरे सीन में देखे तो कॉलोनी हाउस में रह रही जूली को लगता है कि उसका फैसला गलत था कॉलोनी हाउस में रहने का, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कॉलोनी हाउस में रहने पर अपनी चीजों को सबसे शेयर करना पड़ता है और उसकी चीजों को छूना और शेयर करना तो उसे पहले से ही नापसंद था। इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए वहाँ फातिमा आती है और जूली को रोता देख उसे समझाती है कि शुरुआत में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। और इधर डाइनर में हुए उस झगड़े से ईथन अपने पापा से नाराज होता है, ये कहते हुए कि विक्टर उसका दोस्त है और उसे अकेला छोड़ने को कहता है। और इधर फातिमा जूली को समझाकर बाहर लाती है और कपड़े सुखाते हुए उसे हंसाने की कोशिश करती है और साथ ही एक टी शर्ट पहनने को देती है, जिसे पहनकर जूली काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ टेबिथा आती है जूली का स्वेटर लेकर, लेकिन अपनी ही माँ को देखकर जूली बिल्कुल खुश नहीं होती और उससे लड़ने लगती है और कहती है कि वो सब जानती है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के तलाक के बारे में भी। और अपनी माँ को थॉमस को लेकर भी काफी कुछ सुना देती है, क्योंकि जिम और टेबिथा को लगता है कि थॉमस, जो कि उनका ही छोटा बेटा होता है, कहीं न कहीं उनकी ही लापरवाही के नतीजे से उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वो तलाक ले रहे होते हैं।
हैं। तलाक लेने से पहले ही वो दोनों ये ट्रिप प्लान करते हैं, जिसके बारे में जूली को सब पता होता है और वो गुस्से में बोलकर वहाँ से चली जाती है और टैबिथा ये सुनकर रोने लगती है। तभी फातिमा आती है और टैबिथा आंसू पोंछते हुए वो स्वेटर फातिमा को दे देती है। और वहीं दूसरे सीन में जब केनी जेड को पुलिस स्टेशन लाता है और उसे मैप दिखाकर कहता है कि हम सब यहाँ अमेरिका की अलग अलग जगहों से यहाँ आए हैं और सिर्फ तुम ही यहाँ अकेले नहीं हो और ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से तुम पागल हो जाओ। और तभी केनी के पास रख के एक वायरलेस रेडियो में से आवाज आती है और केनी उस रेडियो को देखकर कहता है कि ये ऑटोमेटिकली होता रहता है। और ये देखकर जेड को आइडिया आता है और वो उस रेडियो को उठाकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसे पता है कि ये रेडियो से वो क्या कर सकता है। वहीं दूसरे सीन में देखे और जिम भी घर के बाहर बैठा हुआ है, वही ड्राइंग लेकर जो विक्टर ने बनाई होती है। और तभी टैबिथा आती है और जिम से पूछती है कि उसे क्या हुआ और जिम बताता है कि ईथन उससे नाराज है और टैबिथा बताती है कि वो जूली से मिलने गई थी और वो सब भी, कि उसे उनके तलाक के बारे में सब पता है। और जिम कहता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। लेकिन जूली की बात सुनकर कहीं न कहीं टैबिथा गुस्से में आकर जिम पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है और उनकी लड़ने की आवाज घर के अंदर तक आती है, जिसे ईथन सुन रहा होता है। और तभी वहाँ विक्टर आ जाता है, उसकी विंडो पर नॉक करता है और ईथन गेट खोलकर बाहर आता है और विक्टर उसे उसी व्हाइट बॉय के बारे में बताता है और उसे ढूंढने को कहता है। और ईथन के पास जो बैसाखी होती है उसे वहीं फेंकने को कहता है और वहीं पड़ी एक लकड़ी के सहारे चलने को कहता है। विक्टर ने ऐसा क्यों कहा ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, लेकिन विक्टर और ईथन निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ, जहाँ टैबिथा और जिम को पता ही नहीं कि उनका बेटा कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो दोनों तो फिलहाल लड़ने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखे तो फादर खत्री बॉयड से मिलने आते हैं और साथ में उसका ठेला भी ले आते हैं। और जहाँ देखे तो बॉयड गुस्से में है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्रैंक की मौत की वजह वो खुद ही है, क्योंकि उसी ने वो बॉक्स बनाया था सजा के तौर पर। लेकिन फादर खत्री बॉयड को समझाते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है। फिलहाल बॉयड कुछ भी सुनने के मूड में लग तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी फादर खत्री बॉयड से कहते हैं कि यहाँ मर रहे लोगों की वजह तुम नहीं हो, और ये भी कहते हैं 3 महीनों में इतनी मौत नहीं हुई जितनी 3 दिन में हुई। और बॉयड भी कहीं न कहीं दुखी है, परेशान है, जिसे कि वो किसी से कह नहीं पा रहा कि बॉयड अपने हाथ को लेकर परेशान है, क्योंकि उसे पार्किंसन है, जिसमें बॉडी का कोई भी हिस्सा काफी हिलता है और दर्द भी करता है। अब यहाँ दूसरे सीन में विक्टर और ईथन जंगल में होते हैं, जहाँ विक्टर ईथन को उसी व्हाइट बॉय के बारे में बता रहा होता है और ईथन को ये भी बताता है उसे यहाँ आए हुए सबसे ज्यादा वक्त हुआ है, यानी मेकर्स के अकॉर्डिंग विक्टर का कैरेक्टर ही इस मॉन्स्टर विलेज में सबसे पहले आया था, जब वो ईथन की उम्र का था। इस सीरीज का ये कैरेक्टर कहीं न कहीं सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन जिस हिसाब से अभी उसे दिखाया गया है फिलहाल सब उसे पागल ही समझते हैं, क्योंकि ईथन और विक्टर के सपने एक जैसे ही हैं और दोनों को ही व्हाइट कपड़ों वाला लड़का यानी कि व्हाइट बॉय दिखता है। खैर तभी उन दोनों को उसी जंगल में वो व्हाइट बॉय दिख जाता है। अब ये व्हाइट बॉय आखिर कौन है, इससे क्या जुड़ा है, ये तो सिर्फ ईथन और विक्टर को ही दिखता है, इसका भी कोई खास जवाब सीरीज में नहीं मिला है। तो व्हाइट बॉय को देखते ही विक्टर ईथन को लेकर छुपने जाता है और वहीं देखे तो टैबिथा और जिम की लड़ाई खत्म होती है फाइनली, और टैबिथा अंदर आती है और जिम से कहती है कि वो ईथन को जूली से मिलवाने ले जा रही है, लेकिन अंदर तो ईथन वहाँ है ही नहीं और टैबिथा और जिम परेशान हो जाते हैं। यहाँ टैबिथा देखती है कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ है और बाहर ईथन की वो बैसाखी भी वहीं गिरी होती है और दोनों जंगल में अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ जंगल में विक्टर ईथन को उस खोखले पेड़ के पास ले जाता है और एक पत्थर को उठाकर उस पर स्माइली बनाकर उसी खोखले पेड़ में डाल देता है और जस्ट 1 सेकंड बाद ही वही पत्थर ऊपर से गिरता है और विक्टर बताता है कि इस पेड़ में जो भी जाता है वो कहीं न कहीं पहुँच जाता है, कोई सही जगह तो कोई गलत। यानी कि विक्टर ने एक तरीके से बताया जादुई पेड़ टेलीपोर्ट भी करता है किसी भी चीज को। विक्टर ये सब बता ही रहा होता है और पीछे से जिम और टैबिथा भी आ जाते हैं। तभी वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और ये कुत्ता अब उन दोनों को देखकर भौंकने लगता है, जिसे देखकर विक्टर आसमान की तरफ बंदूक से फायर करता है और कुत्ता भाग जाता है। और इधर जिम फिर से विक्टर पर गुस्सा होने लगता है, जहाँ विक्टर बार बार यही कहता है कि वो बुरा आदमी नहीं है और जिम को रोकने के लिए वो गन उसकी तरफ दिखाता है और टैबिथा जिम को रोकती है और कहती है यहाँ से चलो। फिर टैबिथा और जिम ईथन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। विक्टर कॉलोनी हाउस आते ही सबसे पहले अपनी ड्राइंग को देखता है, जिसमें बिल्कुल वही कुत्ता होता है जैसा उसने जंगल में देखा होता है और साथ ही पास्ट के कुछ इमेजेस उसके दिमाग में आती है, जिसमें वही व्हाइट बॉय, एक छोटा बच्चा और वो कुत्ता। खैर यहाँ तो ये क्लियर हुआ कि वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही है, क्योंकि जैसा उसका पहनावा है उसका छोटा सा बॉक्स बिल्कुल विक्टर के पास अभी भी है। यहाँ जिम बॉयड के पास आता है और उसे विक्टर की शिकायत करता है, लेकिन तभी बॉयड कहता है कि कॉलोनी हाउस की इंचार्ज डोना है। लेकिन जिम बॉयड को बताता है कि विक्टर ने ईथन को किडनैप किया था और जंगल में ले गया था और ये भी बताता है कि विक्टर ने उसके बेटे की
की पिक्चर बनाई थी और उसके पास जो बॉक्स है उसमें वो पिस्तौल रखा है, जिसे सुनकर बॉयड कहता है कि वो इस बारे में डोना से बात करेगा और जिम वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी बॉयड कहता है कि जब से तुम आए हो कुछ भी ठीक नहीं है और बात करने का मौका भी नहीं मिला, तो क्या आज डिनर साथ करें? और जिम हाँ कह देता है। वहीं दूसरे सीन में देखे तो कॉलोनी हाउस में फातिमा जूली की आंखें बंद करके एक कमरे में ले जाती है, जहाँ फातिमा उसे बताती है कि तुम्हारा चुनाव गलत नहीं है, और उसकी आंखें खोलती है जहाँ एलिस और फातिमा ने मिलकर जूली के लिए एक अलग बिस्तर बनाया होता है, जिसे देखकर जूली काफी खुश हो जाती है और फातिमा और एलिस को थैंक यू कहकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। और फातिमा उसका स्वेटर जो कि तबीता जूली के लिए लाती है उसे देती है, जिसे देखकर जूली इमोशनल हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ बॉयड रेडी हो रहा होता है जिम की फैमिली के साथ डिनर पर जाने के लिए, लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है कि बाथरूम में ही चीख कर अपने आप को नॉर्मल करता है। और यहाँ डिनर में जिम, ईथन, तबीता और साथ ही बॉयड भी सब साथ में खाना खाते हैं और बॉयड सबसे कहता है कि एलिस उनकी बेटी जूली का ध्यान रखेगा। तभी तबीता बॉयड को थैंक यू कहती है उस रात के लिए जब वो पहली बार जिम और ईथन की हेल्प करता है और बताता है कि यहाँ सब एक फैमिली की तरह है। और तभी सैरा आती है पैनकेक लेकर, साथ ही ईथन को लेकर जाती है अपने साथ ऑर्डर में हेल्प के लिए। तभी अचानक से फिर से वही रेडियो बजने लगता है। तभी वहाँ कैनी आता है और बॉयड उसके साथ बाहर जाता है। और तभी जिम अपनी वाइफ तबीता से माफी मांगता है अपनी गलती की। और तभी ईथन आता है और एकदम अचानक से सैरा को कुछ होने लगता है। मतलब सैरा के हाथ पर कुछ अचानक से लिख कर आता है, किल द बॉय। सैरा के हाथ पर ही क्यों? क्या अब वो ईथन को मारने वाली है? और तभी उसी मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर बॉयड और कैनी सैरा की मदद करते हैं। वहीं कॉलोनी हाउस की तरफ देखे तो विक्टर बहुत सारे गड्ढे खोद रहा होता है, जिसे देखकर सब डर रहे होते हैं। जहाँ डोना भागते हुए आती है और उसे रोकती है, लेकिन विक्टर जवाब देता है कि वो पहले से ही तैयारी कर रहा है, जिसे सुनकर डोना शॉक्ड रह जाती है। दोस्तों मतलब एक चीज तो क्लियर है कि विक्टर को सब पता है, लेकिन कैसे ये बात आगे पता चलेगी, क्योंकि उसने 6 कब्रें खोद दी हैं। बाकी ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नेक्स्ट 2 एपिसोड मैं आप सभी के लिए जल्दी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए टिल देन बाय।